जय दादी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूँ और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमती पिंकी भूत जी, जो कि उड़ीसा के रायरंगपुर की रहने वाली है, दादी जी के प्रति उनके भक्ति और विश्वास ने उन्हें अनेकों बार दादी जी की अनुभूति कराई है। पिछले 4-5 सालों में उनके परिवार के कई बार दादी जी ने स्वयं आकर के संकट डाले हैं। 2016 साल की ये घटना है। उनके घर के बने मंदिर में से एक दिन अचानक दादी जी की तस्वीर निकलकर बाहर 4-5 फुट दूर आकर के गिर पड़ी और तस्वीर गिरने के बाद भी तस्वीर पर कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि कांच भी नहीं टूटा। यह देखकर घर वाले लोग आश्चर्य करने लगे, क्योंकि मंदिर का बाकी सारा सामान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वहीं पड़ा था। पिंकी जी को ऐसा लगा कि जैसे घर पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसके कारण दादी जी मर्द से बाहर आकर उस संकट को टालने के लिए उनके साथ खड़ी हो गई है। इसके ठीक दूसरे दिन पिंकी जी का बेटा रौनक अपने कमरे में रात में सोया हुआ था कि अचानक विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। रौनक को इस बात का पता ही नहीं चला। पूरे कमरे में धुआं फैलने लगा और आग की लपटें उठने लगी, लेकिन दादी जी की कृपा से और दादी जी के आशीर्वाद से रौनक को कोई नुकसान नहीं हुआ। घर वालों ने जब आग लगते देखी तो आकर रौनक के कमरे में देखा, चारों ओर आग की लपटें दिखाई दे रही थी, लेकिन रौनक पूरी तरह सुरक्षित था। दादी जी की कृपा का यह आशीर्वाद देखकर पिंकी जी का मन दादी जी के प्रति और समर्पित हो गया और वो मन ही मन दादी जी को धन्यवाद देने लगी। दादी जी अगर आज रौनक की रक्षा नहीं करती तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। और इसी वाक्य के लगभग 2 साल के बाद 2018 के साल में पिंकी जी अपनी पुत्री रोशनी का विवाह कलकत्ता के पास कोलाघाट रिसोर्ट में करने के लिए आई थी और वहां संगीत संध्या वाले दिन रात्रि के समय उनका गहने का बॉक्स कहीं भी ढूंढने पर उन्हें नहीं मिल रहा था। उस समय भी पिंकी जी को इस बात का पूरा भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दादी जी की कृपा से उनका सामान उन्हें सुरक्षित मिल जाएगा। विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद वो लोग वापस अपने घर लौट करके आए। घर आने के बाद पिंकी जी ने सारा सामान एक एक करके खोल करके देखा, लेकिन उन्हें वो ज्वेलरी बॉक्स कहीं भी नजर नहीं आया। वो दादी जी से प्रार्थना करने लगी, दादी जी से विनती करने लगी कि दादी, हमें इस बात का पक्का भरोसा है कि अगर आपकी कृपा होगी तो हमारा सामान कहीं नहीं जाएगा। लगभग 10 दिनों के बाद एक दिन दादी जी की सेवा करते करते अचानक पिंकी जी के मन में ये बात आई कि एक बार रिसोर्ट वाले से फोन करके बात की जाए। और उन्होंने रिसोर्ट में फोन लगाया। रिसोर्ट में फोन लगा करके उन्होंने अपने ज्वेलरी बॉक्स की बात रिसोर्ट वाले से पूछी। रिसोर्ट वाले ने सामने से उत्तर दिया कि इन 10 दिनों के अंदर में लगभग
4 से 5 यहाँ पर शादियां हो चुकी है। अगर आपका